नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जोगीमारा गुफा। चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज से गुफाएं चालू कर रहे हैं तो सीरियल से सारी गुफाओं को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहली गुफा कौन सी है? जोगीमारा। चलिए शुरू करते हैं। जोगीमारा गुफा का पहले तो समय देखते हैं। इसका समय क्या था? तो पूछा जाता है कि ऑप्शन में दे देगा 300, 400, 500 ईस्वी पूर्व। तो जोगीमारा गुफा का समय क्या है? 300 ईस्वी पूर्व, या इस तरह दे देगा 3री शताब्दी, ठीक है। कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, या तो दे देगा 300 ईस्वी पूर्व या 3री शताब्दी। ये मौर्य काल के समकालीन थी, ठीक है। मौर्यकालीन थी, मौर्यकालीन ही मानते हैं इसे, ठीक है। आगे देखते हैं ये किस जगह पर थी। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा एक जगह है, ठीक है। सरगुजा एक जनपद है जिसकी रायगढ़ की पहाड़ी पर यह स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ की पहाड़ी पर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर यह स्थित है। स्थान कौन सा है? पर्टिकुलर जब स्थान पूछा जाएगा तो कौन सा है? अमरनाथ स्थान है, ठीक है, अमरनाथ। और नर्मदा के उद्गम स्थान पे, नर्मदा के उद्गम स्थान है, मतलब कौन सी नदी है पास में? तो नर्मदा है। स्थान कौन सा है? अमरनाथ है। पहाड़ी कौन सी है? तो रायगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। और जिला कौन सा है? तो सरगुजा। राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। समय 300 ईस्वी पूर्व। चलिए, इसकी नाप भी पूछी जाती है, ठीक है। इसकी नाप कितनी है? इसकी नाप ऐसे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये कितनी है? 10/6/6, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र, मतलब भारत में पहली बार अगर भित्ति चित्र मिले हैं, पहली बार जो भित्ति चित्रण मिला है सबसे प्राचीन, वो कौन से हैं? जोगीमारा के हैं। तो क्वेश्चन आता है भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्रण कहाँ का है? तो ऑप्शन में गुफाएं दे देगा। तो कौन सी गुफा है? जोगीमारा। कब का है? तो 300 ईस्वी पूर्व का। ये गुफा कैसी है? ये गुफा प्राकृतिक है, मतलब बनी नहीं है, कृत्रिम गुफा नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से बनी गुफा है, ठीक है। ये वैदिक गुफा काल के भी अंतर्गत आती। इसमें आगे वर्णन है, जैसे कि गुफाओं के नाम है सीता वैगरा, लक्ष्मण वैगरा, तो उससे ही माना जाता है कि शायद ये वैदिक काल से भी संबंधित थी। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें चित्र कितने हैं? जोगीमारा गुफा में चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। चित्रों के जो खंड किए गए हैं वो 7 किए गए हैं। जोगीमारा के भित्ति चित्र का विषय क्या था? विषय क्या था? जैन, ठीक है, जैन चित्रण माना जाता है। जोगीमारा गुफा के चित्र बने थे, किस पर बने थे? क्वेश्चन आता है तो छतों पर बने थे। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो किस पर बने हैं? छतों पर बने हैं। जोगीमारा का विषय क्या था? तो ग्राम जीवन पर आधारित विषय थे इनके। कैसे विषय थे? ग्राम जीवन पे आधारित थे। जोगीमारा गुफा के जो चित्र कैसे हैं? अनुपातहीन है, मतलब अनुपातहीन है, कोई अनुपात में नहीं बने हैं, कोई बड़ा तो कोई छोटा, कोई क्रम नहीं है उनका, ठीक है। तो अनुपातहीन है। चलिए आगे देखते हैं। अब पूछा जाता है पृष्ठभूमि कैसी है, ठीक है, मतलब कि किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, जो जोगीमारा गुफा की जो पृष्ठभूमि है, पहले तो जैसे ये पूरी पृष्ठभूमि है, इसको पहले पूरा सफेद कर दिया गया है, ठीक है। सफेद कर दिया गया, फिर सफेद भूमि पर क्या किया गया है? सफेद भूमि पर, सफेद रंग की भूमि पर लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं। तो अगर रंग पूछा जाए कौन सा यूज हुआ, तो सफेद और लाल यूज हुआ, ठीक है। और क्या हुआ? रंग कौन से प्रयोग हुए? तो सफेद और लाल हुए। एक चीज और देखने को मिलती है इसमें, एक चीज क्या मिलती है? हाँ देखते हैं। एक चीज क्या मिलती है कि यहाँ पे जो सीमांकन हुआ है, जैसे कि सीमा का, जैसे कि ये सीमांकन हुआ है, इस तरह सीमा खींची गई है। तो सीमा कैसे, मतलब तो वो किससे खींची गई है? काले रंग से खींची गई है, मतलब पूरा जैसे सीमा कर दी गई कि इतने में बनेगा, तो वो कैसे रंग से है? वो काले रंग से है। हाशिए, हाशिए जो बनाए गए वो कैसे रंग से बनाए? पीले रंग से बनाए गए हैं, ठीक है। तो हाशिए बनाए गए पीले रंग से, सीमांकन किया गया काले रंग से। वैसे मुख्यतः रंग कौन से यूज हुए हैं? सफेद और लाल, दो ही मुख्य रंग प्रयोग में लाए गए। आगे देखते हैं। जो जोगीमोरा की बगल की गुफा है उसका नाम क्या है? तो कई तरह से दिया रहता है, सीता बोगरा या सीता घोगा या सीता लंगड़ा, मतलब इनमें से कुछ भी दिया हो। तो सीता जोगीमोरा के बगल की गुफा का नाम क्या है? ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जोगीमोरा के पास अन्य गुफाएं कौन सी हैं? एक ही है जो फेमस है, जैसे सीता बोगरा है, ठीक है, सीता बोगरा है जो कि ज्यादा पूछी जाती है, यही पूछी गई है, लेकिन अन्य है भी हैं,
लक्ष्मण बोगरा, इसीलिए से वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखिए इस तरह के जो चित्र आ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है सीता बोगरा, लक्ष्मण बोगरा, वशिष्ठ गुफा। ठीक है, आगे कौन कौन सी है? कबीर गुफा है, बोरी देवरी है, सिंह द्वार है, रावण द्वार है, ये भी अन्य गुफाएं हैं। मतलब जोगीमारा गुफा के पास अन्य गुफाएं हैं। अब सीता बोगरा देखते हैं, सीता बोगरा है क्या? तो पूछा जाता है सीता बोगरा क्या है, तो ये क्या है? सीता बोगरा एक नाट्यशाला है या प्रेक्षागृह है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। मतलब कि ये एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला जो मिली है वो यही है, सीता बोगरा। जोगीमारा गुफा के जो चित्रों की आकृतियां कैसी थी? बौनी थी, छोटी थी। क्यों क्यों छोटी थी? क्योंकि गुफा ही छोटी थी, तो आकृतियां कैसी थी? बौनी थी। जोगीमारा के जो भित्ति चित्रों का निर्माण है, माना जाता है ऐसा, ठीक है, किसने किया है? तो माना जाता है कि देवी दासी सुतनुक ने किया है। ऐसा माना जाता है कि जो जोगीनारा के जो भित्ति चित्रों का निर्माण है वो किसने किया है? देवदासी सुतनुक ने किया है। आगे देखते हैं, यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंचन कहाँ होता था? तो सीता बेगड़ा नाट्यशाला में होता था। ये भी ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्या कि जो यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित जो उत्तर रामचरित का मंचन है वो कहाँ होता था? तो कहाँ होता था? सीता बेगड़ा में होता था, इसीलिए से नाट्यशाला कहते हैं। सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है? जोगीमारा में हुआ है। इन दोनों के जो प्रेम चित्रण का चित्रण कहाँ हुआ है? वो हुआ है जोगीमारा गुफा में। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस है सुतनुका। ठीक है, कौन थी? तो कहते हैं ये देवदासी थी एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोगीमारा जो गुफा है संभवतः किस देवता का मंदिर है? ऐसा माना जाता है कि ये वरुण देवता का मंदिर है। ठीक है, आगे देखते हैं, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा गुफा का चित्रण हुआ था। पूर्वगामी कहते हैं, अजंता के पूर्वगामी कौन थी? जोगीमारा गुफा थी। ठीक है, इसी कारण अजंता की आरंभिक कला का प्रेरक जोगीमारा को माना जाता है। इसी कारण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता के आरंभिक कला का प्रेरक कौन था? तो कौन था? जोगीमारा था। जोगीमारा मतलब अजंता से पूर्व किसके चित्र बने थे? तो जोगीमारा के भित्ति चित्र की बात होती है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की शैली किससे मिलती जुलती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके गुफा चित्रों की जो शैली है वो किस गुफाओं से, कहाँ के मतलब मूर्तियों से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? भरूच और सांची की मूर्ति कला से जोगीमारा के जो चित्र हैं उनकी शैली कुछ कुछ मिलती है। अब इनका अध्ययन किसने किया है? ये भी पूछा जाता है कि जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किसने किया? तो 1914 में किसने किया था? असित कुमार हल्दर व क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने। इन दोनों ने क्या किया था? जोगीमारा गुफा का अध्ययन किया था, इनके चित्रों का अध्ययन किया था। मतलब एक वो तैयार कर ली थी। ठीक है, एक तरह से ड्राफ्टिंग तैयार की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? स्थानीय लोग इसे जोगीमारा को क्या कहते हैं? बांग्ला, बोगरा या बेगरा कहते हैं। बेगरा तो कई बार सुना गया है कि बेगरा क्या है, बेगरा कहते हैं। ठीक है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि अजंता से पहले की। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है कि जो किस गुफा से पहले, मतलब जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि किससे पहले थी? तो ऑप्शन है अजंता से पहले की थी। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ प्रारंभ हुई? अब क्वेश्चन पूछा जा गया है भी कि सर्वप्रथम भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ प्रारंभ हुई? तो कहाँ पे हुई? जोगीमारा में हुई। यहाँ के चित्रों में क्या क्या मिलता है? एक उसमें देख लेते हैं पॉइंट्स में क्या क्या मिलता है। पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, मकान, तालाब, पुष्प आदि का अंकन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जो असित कुमार हल्दर और जो समरेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया, उन्होंने इसमें क्या प्राप्त किया? इन्होंने 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया जो इस प्रकार है। इन्होंने क्या किया? इन्हें 7 चित्र जो खंडित अवस्था में मिले उनका उन्होंने वर्णन किया है। अब देखते हैं किस तरह से किया है। खंड 1 में क्या किया इन्होंने? खंड 1 में इस दृश्य में कुछ मानव की आकृतियां जिनके केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है। जैसे कि कुछ मानव आकृतियां ऐसे 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 कुछ मानव आकृतियां हैं और एक ये पेड़ है, इसी के केंद्र में एक मनुष्य बैठा है यहाँ पे। ठीक है, तथा हाथियों के चित्र चित्रित किए गए, कुछ हाथी के चित्र यहाँ पे चित्रित किए गए। लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी तथा अलंकारिक रेखाओं में नदी, मतलब एक नदी बह रही है जिसमें कि पानी मतलब ऐसे लहरोदार ऐसे ऐसे हो रहा है। जिस रेखाओं में नदी में मछली नुमा विशाल आकृति चित्रित हो रही है। मतलब कुछ लोग कहते हैं मछली है, कुछ लोग कहते हैं मगर है। ठीक है, तो मतलब मछली की तरह ही है वो, या तो मगर है या विशाल लेकिन है।
तो या तो वो मछली है या फिर मगर की मतलब दर्शाया गया है, तो ये कहा नहीं जा सकता है। ये चित्र गजग्रह की, कहते हैं गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि ये जो चित्र है गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। तो खंड 1 में तो ये दिखाया गया है। अब दूसरा देखते हैं खंड 2 में क्या दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, कुछ व्यक्ति बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे, बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। मतलब पेड़ है, कुछ व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है विश्राम कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, मतलब ऐसे विश्राम करते हुए थोड़ी बहुत बात भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तीसरा में क्या है, इस चित्र में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है। एक सफेद पृष्ठभूमि है, पूरी ऐसे पृष्ठभूमि है जिसको पूरा सफेद कर दिया गया है, उस पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल लिली कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया। पूछा जाता है कि कौन सी गुफा है जहाँ पे लाल लिली या कुमुदनी का जो पुष्प है उस पर एक युगल नृत्य कर रहा है, ऐसा चित्र कहाँ पर चित्रित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस गुफा में चित्रित है, तो कहाँ पे है, योगी ठीक है, ये कहाँ पे है, जोगीमारा में है। चलिए आगे देखते हैं खंड 4 में। इस चित्र में क्या है, इस चित्र में क्या किया गया है खंड 4 में, इस चित्र में गुड़िया जैसे यानी बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित है। मतलब बौने आकार के छोटे 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 मनुष्य अंकित है। इस चित्र में एक मनुष्य है जिसके सिर पर चोंच बनी है, साथ में पक्षी बना है। एक ऐसा मनुष्य भी दिखाया गया जिसके सिर पे चोंच बनी हुई है और साथ ही में एक पक्षी भी दिखाया गया है। ये खंड 4 में है। तो खंड 1 तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि इस तरह का चित्र कहाँ पर चित्रित है। चलिए अब खंड 5 देखते हैं। खंड 5 में क्या है, इस खंड में एक स्त्री लेटी है, संभवतः नर्तकी है। उसके चारों ओर उसे घेरे हुए गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां पलथी मारे बैठी बनाई गई हैं। मतलब एक औरत है वो लेटी हुई है, उसके चारों तरफ गायन वादन चल रहा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, पंथी लगाए हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, इस चित्र में क्या है, छठवें में प्राचीन रंग से रथों तथा चैत्यों का चित्रण किया गया है। इसमें क्या है, प्राचीन ढंग से रथों और चैत्यों का चित्रण किया गया खंड 6 में। खंड 7 में क्या किया गया, इस चित्र में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए। जो ग्रीक रथ थे उनके समान भवन बनाए गए, भवनों का निर्माण हुआ है। तो ये 7 खंडों में इस तरह से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यही एक हमारा जोगीमारा गुफा से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक था। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट गुफा के टॉपिक में। धन्यवाद।